in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। ताइवान को लेकर हाल ही में पैदा तनाव पर एक छोटे से देश ने चीन को करारा जवाब दिया है। ताइवान की यात्रा पर पहुंचे सोमलीलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ये तय नहीं कर सकता कि हमें किस देश के साथ संबंध बनाना है। उन्होंने कहा कि सोमलीलैंड एक संप्रभु राष्ट्र है जो स्वतंत्र पैदा हुआ था। ऐसे में हमारी विदेश नीति को चीन तय नहीं कर सकता। सोमालीलैंड 1991 में सोमालिया से अलग हो गया था, लेकिन आज भी इसे दुनिया भर के अधिकतर देशों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। सोमालीलैंड का क्षेत्र ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा है, जबकि सोमालिया 3 दशकों के गृह युद्ध से जूझ रहा है। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जिसके उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में सोमालिया और उत्तर पश्चिम में जिबूती और इथोपिया है। सोमालीलैंड और ताइवान की लगभग एक जैसी स्थिति है। दोनों ही अपने आप को एक स्वतंत्र देश होने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिकतर देश इन्हें मान्यता नहीं दिए हुए हैं। सोमालीलैंड को मान्यता देने पर सोमालिया शुरू से ऐतराज जताता रहा है। वहीं ताइवान को लेकर चीन का विरोध और धमकियां तो जग जाहिर हैं। 2020 में दोनों ही देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में बीजिंग और मोगादिशु के विरोध को दरकिनार करते हुए प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमालीलैंड के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ताइवान ने सोमालीलैंड के वरिष्ठ मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करके आग की लपटों को हवा दी है। स्वतंत्रता और एकीकरण की ऐसी कोशिशों से किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं सोमालीलैंड के विदेश मंत्री एसा कायद ने कहा कि चीन उनके देश पर हुक्म नहीं चला सकता। हम स्वतंत्र पैदा हुए थे, हम स्वतंत्र रहेंगे। हम अपना व्यवसाय वैसे ही चलाएंगे जैसे हम चाहते हैं। चीन हुक्म नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश हुक्म नहीं दे सकता। सोमालीलैंड के विदेश मंत्री कायदा ने कहा कि हम किसी भी शर्त पर या बिना शर्त के व्यापार करने को तैयार हैं, जो हमें एक संप्रभु देश के रूप में सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि ये उतना ही स्पष्ट है जितना मैं चीन पर जा सकता हूं। हाल के सालों में चीन ने बड़ी चालाकी से अफ्रीका के अधिकतर देशों को अपने पाले में करते हुए उनके संबंधों को ताइवान के साथ खत्म करवा दिया है। अब सिर्फ इस्तावानी नाम के एक छोटे से अफ्रीकी देश से ही ताइवान के कूटनीतिक संबंध बचे हैं। इसके लिए चीन ने अफ्रीकी देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। कई देशों में तो चीन ने उनकी जीडीपी से भी ज्यादा निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।